अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो में आपके सब क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप मुझसे पूछ रही होती हैं ऑल अबाउट माय हेयर, ऑल अबाउट जो है कि आपने सक्सेसफुल कैसे होना है और कौन कौन से काम हैं जॉब्स के हवाले से कि बाहर जाके काम करने से बेटर है आप कौन कौन से काम घर पे ही कर सकती हैं। और हमने जो गर्ल्स का जो पैम्परिंग सेशन है आपके अपने रिलैक्स होने के लिए, उसमें क्या छोटे छोटे आइडियाज़ हैं। तो जब वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी फ़न वीडियो है। सो दिन का आगाज़ हमारा हुआ जी आज शुमाइला मेरी फ्रेंड है, आपको पता है वो आई सुबह सुबह। हम अपने ट्राउज़र जो थे वो छोटे कर रहे थे और ऑनलाइन आपको पता है ट्राउज़र लंबे लंबे होते हैं। तो सोइंग मशीन हमने स्टार्ट की और यकीन करें इसके साथ साथ जो हम फ़न और चैट कर रहे थे उसका मज़ा ही अलग था, उसकी वाइब्स ही अलग थी। सभी ने, हमारी मम्मी से लेके मेरी नीस तक सभी इंजॉय कर रहे थे। खराब हो जाता है, टेढ़ा हो गया ना। दुनिया के कोई काम ऐसा नहीं जो ये कर नहीं सकती। इसे जहाज उड़ा लो, मैं कहती साइकिल नहीं, उड़ा वो दो। नहीं बनवाता, हाँ जहाज उड़ा लो। इसका कलर निकालो किधर इस तरह का कलर है। उनकी कोई पता नहीं, दर्जनों की डिफरेंट है। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। मैं कहती हूँ इतना मज़ा, इतना फ़न आ रहा था। कुछ ट्राउज़र से जो हमने सबसे पहले जो थे वो कट किए, छोटे किए, लंबे लंबे ट्राउज़र आपको पता है जो ना उनकी लेंथ होती है। तो ये शुमाइला जो रिक्वेस्ट की तो ये भी बहुत अच्छी हैं, बेचारी आ जाती हैं। और साथ में हमारी मम्मी के साथ हम सब ने मिल के ऐसे बिल्कुल गर्ली सेशन गपशप की, बहुत मज़ा आया। और ये चीज़ मेरा कंटेंट नहीं है, मैंने कभी अपनी फैमिली नहीं दिखाई, कभी आके इस तरह की बात नहीं की अनलेस कि उसमें कोई एजुकेशन ना हो। तो ये चीज़ें सिर्फ मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे बहुत इससे बेटर फील हुआ बाद में। और इतना ये ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। आपको याद होगा जब बचपन में छोटे होते हमारी खालाएँ सब ने मिलना है, सबसे एक दूसरे के हेड जो है ना वो ऑयल उस पर हेड मसाज होता था ऑयल के साथ प्रॉपर। और वो क्यों होती थी वो चीज़ें, वो आपको जो था वो मेंटली रिलैक्स करती हैं वो चीज़ें। इस तरह से मुझे अभी भी याद है, मेरी कज़न है हुमा, उन्होंने फिर मेरी अम्मी के, मेरी खाला के, उसने उन्होंने सारे नेल सब के फ़ाइल करने होते थे और गपशप में बात करते हुए। लेकिन अब मुझे ये सारी चीज़ें समझ आती हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। अगर आपके पास, यहाँ पे तो हम अकेले होते हैं परदेश में, आपको पता है कोई बंदा अवेलेबल नहीं होता आपके लिए। लेकिन कोई भी हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई बच्चा हो, बेटी हो, कुछ भी हो, कॉलीग हो, किसी के साथ ज़रूर टाइम निकालें। और थोड़ा बहुत अगर कोई भी नहीं अवेलेबल तो ख़ुद के लिए जो ना बंदा खुद अपने ये छोटे छोटे काम जो ना ये करें। मैंने तो खुद कभी सालों साल, कभी मुझे याद है पहले, कभी मैंने कितने साल मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कभी ऑयल नहीं लगाया था सर में। तो वो चीज़ें जो ना वो मिस बंदा ज़रूर करता है। तो ये सारी चीज़ें फिर मेरी नीस के साथ जब मैंने ये सारी की पैम्परिंग सेशन, पहले मेरी फ्रेंड आ गई सुबह शुमाइला, उसके साथ हमारी गपशप हुई। तो वो सारे काम मैं कहती हूँ पूरे दिन में इतना अच्छा मूड हो गया, मुझे लगे कि मैं कहीं ना पाकिस्तान से शायद चक्कर मार के आ गई हूँ और इतना अच्छा लग रहा था। और ये छोटा सा टूल था, ये भी मेरे लिए मेरी नीस ही लेके आई थी। और मैंने कहा मैं देखती हूँ कि मैंने तो ये वैसे कभी दूसरों को देखा हुआ था, मैंने कभी ये ऐसे यूज़ नहीं किया हुआ था। अब मुझे नहीं पता इसका लॉन्ग टर्म में फेस पे क्या इफ़ेक्ट होगा। मैंने तो 1 से 2 दफ़ा यूज़ किया, मुझे वैसे बड़ा अच्छा लगा, रिलैक्सिंग था ये। और वो मुझे वो सारा यहाँ पे टीच कर रही थी कि आंटो आपने 2 से 3 दफ़ा ऊपर करना है। सबसे पहले आपने ऑयल लगाना है फेस पे, या आपने जो है वो एलोवेरा जेल लगा लेनी है। और उसके बाद फिर कितनी कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा ऊपर को आपने जो है ना इसके स्ट्रोक करने हैं। और वो बड़ा रिलैक्सिंग था। उसके बाद फिर कहती है अब नेक्स्ट मैंने कहा नेक्स्ट पेशेंट। तो ये वाले जो थे, ये रेटिनल वाले जो आई मास्क होता है, ये वो वाला था, मैंने कभी पहले नहीं यूज़ किया। और ये भी इसी ने मेरे लिए लेके आई थी। और इसी ने मेरे जब वो अंडर आइज़ के लिए, ये कहती है आपकी आइज़ कई दफ़ा पफ़ी होती है, मेरी एक आँख जो है वो अब तो मेरी सर्जरी भी हो गई है उसकी अपने टीथ की। लेकिन उसकी वजह से ये बहुत भी रहती थी। और कुछ आपको पता है हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं सारा वक्त और फेस हमारा एग्जॉस्ट लगने लग जाता है। टाइम नहीं होता हमारे लिए अपने लिए निकालना। तो ज़रूर बेशक थोड़ा सा 10 मिनट निकालें, ज़रूर निकालें। और ये एक मिस्ट थी जो कि विटामिन सी और एलोवेरा जेल की थी। तो सारी चीज़ें मैंने इस तरह से ट्राई की। उसके बाद फिर मैंने मास्क लगाया। ओवरऑल जो था छोटा सा पैम्परिंग सेशन था, गर्ली ये सारे काम थे। और आपके साथ शेयर मैं इसलिए सिर्फ कर रही हूँ कि इसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कई दफ़ा मेरी बातें जो है मैं रिपीट कर देती हूँ, लेकिन वो सिर्फ यही होता है कि क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे ऐसी लेडीज़ हैं यूके में, किसी परदेश में, किसी और जगह पे, और पाकिस्तान में भी, जो कि अकेला बहुत फील करती हैं अपने आप को। और इस तरह के ना जो उन्होंने सालों साल से हमें लग रहा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है अपने लिए। तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। हम काम कर रहे होते हैं फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, जॉब के लिए, सारी चीज़ों के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं। और एंड में अपना जो है हम बहुत हमारा सेक्रीफाइस हो जाता है। और ये भी मेरी नीस ना आती तो शायद ये भी इस तरह के काम, बहुत साल हो गए मैंने तो ये किए ही नहीं है। तो उसने फिर ये मेरे जेल लगाया और एक ही दफ़ा में, हालांकि मैंने कभी पहले नहीं लगाया। और जब मैंने ये इसको उतारा मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ।
और मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, ये वाले जो है वो आई मास्क है ये, और ये हर जगह से अवेलेबल है, किसी भी जगह से, बॉडी शॉप से, किसी भी जगह से आप ले लें तो ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे मैं फ़न करी थी, मैंने कहा मुझे ये लगा के लग रहा है जैसे मैं ना कहीं स्पेस में जाने लगी हूँ। वो जो स्पेस में एलियन फिर रहे होते हैं ना, उनके लगा होता है। तो आप ज़रूर ये करें, पैम्परिंग सेशन खुद से कर लें अकेले, अगर आपके पास कोई नहीं अवेलेबल है। ट्रस्ट मी, और मुझे बताइएगा आपके कमेंट्स में। फिर नेक एंड शोल्डर मसाज है ना, तो ये पार्ट ऑफ वो है आपका पैम्परिंग। तो इसके बगैर जो ना आपका पैम्परिंग सेशन जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता। तो इसको कहते हैं फुल, क्या इसको कहते हैं, ये स्पॉइल करने वाली आदतें हैं। तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा स्पॉइल किया, मैंने इसको इधर ही रख लेना है। इसके हस्बैंड को फ़ोन किया जाए, अभी मिलाया जाए, कॉल मिलाई जाए। इसको हमने किडनैप कर लिया, इधर ही रहेगी अब। हाँ, बिल्कुल क्या मज़ा है, मैं कहती हूँ। ये हमें तो इधर वैसे बिल्कुल भी आदत नहीं है इस तरह की, हमने कभी ऐसे काम नहीं किए यहाँ। इंग्लैंड में ये कोई रिवाज नहीं है, पाकिस्तान में फिर भी है कुछ। तो जी अब आ जाएं बालों पर। ये मेरे बाल चेक करें, ये है 2 साल पहले, बालों में बिल्कुल स्पॉट बन चुके थे और मेरे फेस से पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर। तो मैंने ब्लड टेस्ट कराया जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा आयरन कम था और विटामिन डी तो उससे भी कम था। अभी भी मैंने पूरी फुल जो है सप्लीमेंट नहीं ली, क्योंकि ये कई दफ़ा आपकी हेल्थ के लिए जो है ना अच्छी नहीं होती, आपको सूट भी नहीं करती। तो ये भी बहुत ख्याल से डॉक्टर से पूछे बगैर आप सेल्फ़ मेडिकेशन मत लें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मेरी जो कलीग है उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था बहुत ज़्यादा विटामिन डी और इस तरह का ज़्यादा लेने से। अगर आपकी बॉडी को नहीं ज़रूरत तो मत लें। तो उसके बाद यहाँ पे मैं तैयार श्यार होकर कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ जी, मेरी बालों की ट्रीटमेंट थी, प्रोटीन ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरे बाल जो थे बिल्कुल तबाह हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे। और अगर मैं यहाँ पर सोनिया का ज़िक्र ना करूँ, और इनका मैं इसी वजह से भी ज़िक्र कर रही हूँ कि आप मुझसे हमेशा जॉब्स का पूछते रहते हैं कि हम कोई ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं। तो ये स्किल है, स्किल कोई से भी हो उससे आप सक्सेस आपको मिलती है। हार्ड वर्क और स्किल ये की है किसी भी काम को करने के, और ये आज जो सक्सेसफुल हैं इसके पीछे इनकी सालों की मेहनत है, इनका हार्ड वर्क है, इनका पैशन है। मेरी इनकी मुलाकात बस अल्लाह की तरफ से तय थी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस इनके सैलून के बिल्कुल साथ है। तो मैं जब वहाँ कोई चीज़ पोस्ट करने गई तो मैंने इनसे इन्फो लेने के लिए, बालों की मेरी इनसे बस टकराव हो गया, और जो कि अल्लाह की तरफ से था। और मैंने कहा मैं आपको भी इनका बताती हूँ, और जो कि मुझे फ़ायदा हुआ तो शायद किसी और को भी जो है। ये सोनिया है, मैंने मेरे ख्याल में मेरी पुरानी वीडियो का मैं क्लिप थोड़ा सा ना आपको चला दूँगी ऊपर, क्योंकि मेरे बालों की जो कंडीशन थी ना वो बहुत बैड थी। अभी भी वैसे रिकवर हो रहे हैं थैंक्स टू सोनिया की। इनका ना बहुत ज़्यादा जो है ना, इनके जितने थे ना एडवाइसेस मैंने सारे फॉलो किए हैं स्ट्रिक्टली। तो ये इन्होंने जो है ना मुझे पहले फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे बताया, मैं आई तो थी अपना कोई और ट्रीटमेंट कराने जी, तो फिर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पूरे मैनचेस्टर में ना इनके पास है प्रोटीन ट्रीटमेंट, और आप दुबई से मंगा देंगे जी। तो जब मैं पहली दफा आई ना, मैंने कहा यार कोई अपना प्रमोशन के लिए बोलता है, तो शायद ये भी ऐसे अपना सेल करने के लिए बोल रही है। सच में सही बता रही हूँ आपको, ये आई एम जेन्युइन, आपको भी पता है। तो मैं हमेशा अपना रिव्यू जो ना जेन्युइन देती हूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जब मैं नेक्स्ट करा के गई ना, तो मेरी जितनी कॉलीग्स थी ना, सब ने इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए। और मैं कहती हूँ इतनी नाइंसाफ़ी होगी ना अगर मैं ये यहाँ चीज़ मेंशन ना करूँगी, क्योंकि ये इतना मतलब कि हार्डवर्क है ना, सही बता रही हूँ। और हमारे कई लोग बस औरतें घर बैठी हम लोग कह रही होती हैं वाह वो देखो ये काम करिए ये करिए, उसके पीछे कितनी मेहनत है ना। और जो भी हार्डवर्क करता है मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, कोई भी हार्ड वर्किंग हो। और आप बस तो अभी देखे कोई भी चीज़ आप शुरू करो, हार्ड वर्क तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, मुझे शुरू से ही बहुत शौक था, तो मैं जो काम तो करती हूँ लेकिन मुझे वैसे भी बहुत शौक है ये चीज़ों को, लाइक वेरिएशंस का। ये अगर एक चीज़ से मैं सेटिस्फाइड नहीं होती, मैं कहती हूँ अगर लाइक डिफरेंट कि मोर एडवांस चीज़ें आई लाइक टू डू इट। और दुबई में भी मैंने 7-8 साल काम किया, सिर्फ मैंने हेयर में किया, जो है स्पेशली डैमेज होते हैं उनके ऊपर मैं काम करती हूँ, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आजकल इतने हम लोग हाईलाइट वगैरह सारा कुछ करते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है ये है ही इसी चीज़ का, जो बाल डैमेज हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, क्योंकि ब्लीच और वैसे भी कई लोगों को हेयर का प्रॉब्लम है, स्प्लिट एंड स्टैटिक हेयर्स, ये सारा। तो ये जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है ये इसको सही तरह से वो रिपेयर करता है, और उसमें कोई भी केमिकल नहीं है और 100% ऑर्गेनिक है, एज आई शो यू। मैं लास्ट टाइम कहती हूँ इनका इतना एक्सपीरियंस है कि ये ना देख के बालों को पकड़ के बता देंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है,
आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है और ये जो ना ये काम से हार्ड वर्किंग से पैशन से आता है, ये ऐसे कभी भी नहीं आता। आपके बाल इतने थिन थे, मैं उनको रिपेयर करना चाहती थी, लेकिन गुड चीज आपकी ये है कि आपने खुद भी मेरी बात सुनी। हाँ, मैंने लोग नहीं सुनते बाकी। हाँ, तो ये चीज आपकी अच्छी। देखें, अगर आपने बात सुनी, समटाइम ऐसे लोग उससे उसको फायदा हो जाता है। सो आपकी ये चीज अच्छी, मैंने आपको रेकमेंड किया, आपने करवाया और देखिए मैंने कहा ये प्रोफेशनल है तो इन पे आंखें बंद करके मैं तो कहती हूँ जो ना ट्रस्ट कर सकते हैं, आए इधर आराम से और इनको दिखाएं। अपॉइंटमेंट बुक होती है और ये सिर्फ ये नहीं है कि अपना लॉन्ग टर्म में ये चलती हैं एज अ पर्सन, खाली कस्टमर नहीं है कि मेरा कस्टमर कोई आ जाए और एक दिन में बस काम खत्म और जाओ, नहीं लॉन्ग टर्म सारे बार बार आ रहे हैं। जैसे मैं अब ये इनका माशाल्लाह 1 साल से ज़्यादा ना आपको हो गया खुला हुआ, तो मैं ये तीसरी चौथी दफ़ा आ चुकी हूँ इनके पास, कोई ना कोई एडवाइस और भी ले लेती हूँ आगे इनसे। तो ये चीज़ तो इनसे बात करते करते मुझे ये पता चला, इन्होंने मुझे खुद ही बताया कि मैं दुबई में भी जो है वो तकरीबन 7-8 साल काम किया मैंने हेयर का। मुझे पैशन था बिल्कुल और मेरे हार्ड वर्क इतना था कि मैं सुबह 8 से लेकर रात 8 तक भी काम करती होती थी। तो किसी चीज़ में अपना पैशन, अपना शौक़, हार्ड वर्क आप डाल दें, उस सब्र से करते रहें तो उसका अल्लाह पाक कभी, मैं कहती हूँ, हार्ड वर्क किसी का ज़ाया नहीं जाने देते। और इस वीडियो में यहाँ पे ये जो लेडी हैं पिंक ड्रेस में और एक और लेडीज़ के बाद आप देख रही होंगी, इनसे मेरी पहले भी 1 से 2 दफ़ा इसी जगह पे जो है वो मुलाकात हो चुकी है। और कहती हैं हम इधर ही आते हैं और हमारे पास कोई जगह नहीं है मैनचेस्टर में जाने के लिए, इतने इनके वो हैप्पी कस्टमर थे। तो यहाँ से भी मैंने कहा आपके लिए आइडियाज़ है कि जो नहीं घर से बाहर काम कर सकता, इवन लोगों ने सिंपल वैक्स के बिज़नेस जो है वो घर से स्टार्ट किए हुए हैं और वैक्स के लिए कोई आपको लंबी ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है और हल्का फुल्का जो है वो सभी को आ रहा होता है। तो घर से भी आप कोई ना कोई काम अरेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके जॉब ढूंढें। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत स्किल है, ये भी एक स्किल है। तो कोई भी स्किल लाइफ में कभी भी ज़ाया नहीं जाती, ज़रूर सीखें और उसको बाद में अगर आपने अपने एज आ अर्निंग भी नहीं स्टार्ट करना चाहते आप, तो आपके अपने लिए वो चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर फिर जी सोनिया का जो प्रोटीन ट्रीटमेंट था उसमें सबसे पहला स्टेप था कि वो बाल अच्छे से क्यूटिकल खुलने ज़रूरी हैं, तो वो फिर अच्छे से वॉश होते हैं 2 से 3 दफ़ा, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट लगता है। उसके बाद फिर जो उसमें विटामिन और मिनरल सोनिया बता रही थी होते हैं उसके अंदर स्पेशल, और ये दुबई से ही मिलता है सिर्फ, और मैनचेस्टर में इन्हीं के पास अवेलेबल है। तो इनका जो है एड्रेस वगैरह मैं ज़रूर करूँगी, उसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी अगर किसी को नहीं भी पता हो। तो अगर दूर से भी कोई आ रहा है उसको भी ये केटर कर लेंगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो उसमें फिर ये इन्फ्यूज़ होता है बालों के अंदर जब क्यूटिकल खुल जाते हैं, और उसको फिर ये लॉक कर देती हैं इस तरह से स्ट्रेटनर के साथ। तो ये बड़ा सिस्टम है कॉम्प्लिकेटेड, मुझे भी पहले बिलीव वगैरह नहीं होता था इन चीज़ों पे, लेकिन अब मैंने ये तीसरी दफ़ा कराया है तो अब ये सारी चीज़ें जो है मुझे समझ आ गई हैं कि इसके पीछे पूरी साइंस है। इसी तरह नहीं है, पूरी इंडस्ट्री है, ऐसे वर्क हो जाता है। ऐसे नहीं कोई उठा के आप जो है ना अपना आके बता दें, या कोई चीज़ किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए या प्रमोशन के लिए होती है। ये भी वीडियो में इसलिए क्योंकि आपके क्वेश्चंस थे, उसका मैंने कहा मैं डिटेल में आके आंसर दे दूँ। और फिर मैंने सोनिया से बात की कि अगर आप आना चाहें तो थोड़ा सा जो है वो आपका बता देती हूँ वीडियो में। तो ये शाइन आप ज़रा चेक करें, मेरे बाल टूटे हुए थे बिल्कुल, जैसे एक धागा टूटा होता है ना उसी तरह से थे बिल्कुल, और ये ऐसे जुड़ गए थे जैसे किसी ग्लू ने, किसी चीज़ ने इनको जोड़ दिया हो। और फिर मेरी नीस आई और उन्होंने कहा कि इतना अच्छा आंटो आपके बाल लग रहे हैं, इतना अच्छा उसका रिव्यू था। तो उसने भी फिर ये ना दिखाया आके बाल, तो सोनिया ने कहा कि तुम्हारे बाल जो हैं वो ये देखिए ज़रा शाइन आप चेक करें, जितने भी थोड़े से बचे हैं बाल, अब तो इतने बचे भी नहीं हैं, लेकिन जो बच गए हैं वो सोनिया ने जो है उनको काफ़ी बचा दिया है। तो उनका भी बहुत बहुत थैंक यू साथ में मैं ज़रूर बोलूँगी। और उसके बाद फिर जी मैं अपनी नीस का बात बता रही थी, तो उसने जब अपने बाल दिखाए तो सोनिया ने बोला कि आपके जो बाल हैं वो डैमेज हो चुके हैं, ये हीट स्ट्रेटनर और ये सारी चीज़ें यूज़ कर करके। तो उसने फिर इसका बोटॉक्स प्लस प्रोटीन ट्रीटमेंट मिक्स करके उसने कहा कि ये आपका लगेगा, और उससे उसके बाल जो थे वो काफ़ी फिर बेटर हो गए बाद में। और ये आप बिफ़ोर एंड आफ्टर उसका बाद में उसके भी बाल आप देखेंगी तो आपको काफ़ी जो है वो फ़र्क जो है साफ़ नज़र आ जाता है। तो बालों के हवाले से कोई और क्वेश्चन हो आपको भी लग रहे हों, तो ये उसके मेरी नीस के बिफ़ोर जो हेयर हैं जो ये आपको सोनिया दिखा रही हैं, और इसके बाद की शाइन आप चेक कीजिएगा कि बहुत था फ़र्क जो था ना पड़ गया हुआ था। तो मैं बात करी थी जॉब्स की, अगर आपको छोटी मोटी कोई इस तरह की स्किल कोई आपके पास है, और जो है किसी भी वक्त के लिए कभी भी टू लेट नहीं होता। मेरी इतनी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अब मेकअप पे काम स्टार्ट किया हुआ है कि वो मेकअप करती हैं इस तरह से, फ्रीलांसिंग घर से बस होता है उनका, और बड़ा अच्छा उनको जो है ना उनका प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
तो कोई भी शुरू से सीख के नहीं आता, ये प्रैक्टिस ही होती है जो आपको कामयाब करती है। तो वो फ्रीलांसिंग मेकअप कर रही हैं, काफ़ी उनको जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोफाइल बनाती हैं और फिर बड़े बड़े जो हैं वो ये जो पार्टी वेयर, और आजकल तो वैसे भी यूके में बड़ा चला हुआ है ये सीज़न, जो है शादियों का सीज़न चला हुआ है, तो बड़ा बड़ा अच्छा से अर्न कर रही हैं। कोई ऐसा नहीं है, इससे रिलेटेड हेयर ब्यूटी मेकअप ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो कोई भी अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत स्किल लेना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, घर से बाहर आप नहीं निकल सकते। तो ये ज़रा शाइन चेक करें, आप कितने खूबसूरत बाल हो गए हैं। तो ये मेरी जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पर्सनली मुझसे पूछा है, या जो कोई मेरी वीडियो देख के अगर उनको सोनिया को जाके ये भी बताएगा, तो वो इतनी काइंड है, उन्होंने कहा कि मैं उनको जो है वो थोड़ा बहुत कंसेशन भी दे दूँगी और कुछ ना कुछ जो है वो लेस भी कर देंगी। तो आप जो है वो अपना जो अपना काम स्टार्ट करना चाहता है इस इंडस्ट्री के हवाले से, तो ये एग्जांपल आपके सामने है, ज़रूर स्टार्ट करें। मैं कहती हूँ घर से आप जो है वो बड़ा अच्छा जो है इंडिपेंडेंट बंदा हो जाता है। इतना आप अर्न कर लेंगे कि आप आपकी अपनी जो है वो इंडिपेंडेंस बंदा जो ना, उसमें बड़ी बात होती है, बड़ा डिग्निटी होती है। तो किसी अपने बच्चों को, अपने घर को इग्नोर किए बगैर अगर कोई लेडी, कोई वुमेन सक्सेसफुल होती है तो उसको ज़रूर जो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। और यही रीज़न थी कि मैंने सोनिया को लेके आई थी। तो होपफुली यू लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।